तो दोस्तों आज भी जिंदा हैं रामायण काल के ये 7 लोग। तो दोस्तों शोधकर्ताओं के अनुसार भगवान राम का काल ईसा पूर्व 5000 वर्ष पूर्व रहा, अर्थात आज से 7000 वर्ष पूर्व। हालांकि पुराणों की धारणा कुछ अलग है दोस्तों। रामायण काल के वैसे तो कई लोग आज भी जिंदा हैं, लेकिन यहाँ 7 के बारे में संक्षिप्त जानकारी है दोस्तों। उनमें से पहला है दोस्तों हनुमान जी। प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी आज भी जिंदा हैं। प्रभु श्री राम और माता सीता की कृपा से वे एक कल्प तक इस धरती पर शरीर ही रहेंगे। दूसरा है दोस्तों विभीषण। भगवान श्री राम ने रावण के अनुज विभीषण को अजर अमर होने का वरदान दिया था दोस्तों। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में एक है और अभी तक विद्यमान है। विभीषण जी को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है दोस्तों। वे भी आज शरीर जीवित हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों काकभुसुंडी। भगवान गरुड़ को राम कथा सुनाने वाले काकभुसुंडी को उनके गुरु लोमस ऋषि ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था दोस्तों। दरअसल लोमस ऋषि के श्राप के चलते काकभुसुंडी कौवा बन गए थे। लोमस ऋषि को बाद में इसका पश्चाताप हुआ दोस्तों। तब उन्होंने काकभुसुंडी को बुलाकर साप से मुक्त होने के साथ ही राम मंत्र दिया और इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया कि कौवे का शरीर पाने के बाद ही राम मंत्र मिलने के कारण उस शरीर से उन्हें प्रेम हो गया था दोस्तों। वे कौवे के रूप में ही रहने लगे। कालांतर में काकभुसुंडी के नाम से ही जाने लगे। चौथा है दोस्तों लोमस ऋषि। लोमस ऋषि परम तपस्वी तथा विद्वान थे दोस्तों। इन्हें पुराणों में अमर माना गया है। हिंदू महाकाव्य में महाभारत के अनुसार ये पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर के साथ तीर्थ यात्रा पर गए थे दोस्तों और उन्हें सब तीर्थों का वृतांत बतलाया था। लोमस ऋषि बड़े बड़े रोमों या रोवों वाले थे। इन्होंने भगवान शिव से यह वरदान पाया कि एक कल्प के बाद मेरा एक रोम गिरे और इस प्रकार जब मेरे शरीर के सारे रोम गिर जाएं तब मेरी मृत्यु हो। पांचवा है दोस्तों जामवंत। अग्नि के पुत्र जामवंत को भी प्रभु श्री राम के कल्प के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला हुआ है दोस्तों। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत का जन्म अग्नि के पुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी दोस्तों। छठा है दोस्तों मुचुकुंद। मांधाता के पुत्र मुचुकुंद त्रेता युग में इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। मुचुकुंद की पुत्री का नाम शशि भागा था। एक बार देवताओं के बुलावे में देवता और दानवों की लड़ाई मुचुकुंद ने देवताओं का साथ दिया था दोस्तों, जिसके चलते देवता जीत गए थे। तब इंद्र ने उन्हें वर मांगने को कहा। उन्होंने वापस पृथ्वी लोक जाने की इच्छा व्यक्त की दोस्तों। तब इंद्र जी ने बताया कि पृथ्वी पर और देवता लोक में समय का बहुत अंतर है, जिस कारण वह समय नहीं रहा और उसके सारे बंधु मारे जा चुके हैं। यह जानकारी जानकर मुचुकुंद को दुख हुआ दोस्तों। तब उन्होंने वर मांगा कि उन्हें सोना है। तब इंद्र ने वरदान दिया कि किसी निर्जन स्थान पर सो जाए। तब एक बार कालवंती और श्री कृष्ण के बीच दौरान में युद्ध हुआ था दोस्तों। तो श्री कृष्ण प्रभु ने उनसे युद्ध में से भागते हुए मुचुकुंद के जहाँ सोए हुए थे वहाँ पर चले गए। तो काल यवन को लगा कि यहाँ पर श्री कृष्ण छिपा हुआ है, तो जोर से मुचुकुंद को लात मारा तो उनकी दृष्टि खुल जाती है। दृष्टि खुलते ही काल यवन का दोस्तों नाश हो जाता है। तो दोस्तों सतमा है परशुराम जी। भगवान विष्णु के छठे आवेश अवतार परशुराम आज भी जीवित हैं। त्रेता युग से द्वापर युग तक परशुराम के लाखों शिष्य थे। महाभारत काल के वीर योद्धाओं में भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण को अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा देने वाले गुरु, शस्त्र एवं शास्त्र के धनी ऋषि परशुराम का जीवन संघर्ष और विवादों से भरा है दोस्तों। सतयुग में एक बार गणेश जी ने परशुराम जी को शिव दर्शन से रोक लिया तो रुष्ट परशुराम ने उन पर परशु प्रहार कर दिया दोस्तों, जिससे गणेश का एक दांत नष्ट हो गया था। वे एक दंत कहलाए। त्रेता युग में जनक, दशरथ आदि राजाओं का उन्होंने समुचित सम्मान किया था दोस्तों। सीता स्वयंवर में श्री राम का अभिनंदन किया था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह प्रभु परशुराम जी के भी बहुत से ही कहानियाँ हैं। तो दोस्तों ये सातों पुरुष के बारे में आपको जानकर कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।